नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ ऐसी बातें जो एक प्रधानमंत्री के लिए जरूरी नहीं थी, परंतु भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने फायदे के लिए इन बातों को कहा, इन कार्यों को कहा जो एक प्रधानमंत्री के लिए जरूरी नहीं था। एक प्रधानमंत्री के बाद भारत में सबसे बड़ा पद होता है, संवैधानिक पद होता है, परंतु इन्होंने इनकी गरिमा भूल कराई, देश की बेइज्जती। कुछ इन्होंने बयान ऐसे दिए जो इनसे बोले नहीं गए, उनकी जवान फिसली और बयान गलत दिए, जिन कारण इन्होंने देश की बेइज्जती कर और शर्मिंदगी महसूस हुई देश को। ये भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहे बल्कि एक भाजपा पार्टी के प्रधानमंत्री बनकर रह गए। यानी भारत के प्रधानमंत्री को रैली नहीं करनी चाहिए थी, परंतु इन्होंने अपने फायदे के लिए पद की गरिमा भूल इन्होंने रैली की। रैली में ऐसे गलत बयान दिए जिसके दोस्तों देश की प्रतिष्ठा जो है खत्म हुई, यानी खुद की प्रतिष्ठा भी दोस्तों एक खत्म हुई। तो दोस्तों ऐसे कुछ इनके बयान और दोस्तों ऐसे कर्तव्य जिसके कारण दोस्तों देश को बेइज्जती झेलनी पड़ी। कौन से ऐसे बयान हैं तो दोस्तों जिन कारण ये भारत के प्रधानमंत्री ना रहकर जो दोस्तों अपनी निगाह में, जनता की निगाह में एक पार्टी के प्रधानमंत्री बनकर रह गए, हम ये आपको बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाले सही वीडियो आपके पास तक पहुँच सके। जब किसी देश की जनता किसी व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री चुनती है, यह हम अपने ही देश की मान लें। जब भारत की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री चुना था तो भारत का प्रधानमंत्री चुना था, ना कि किसी पार्टी का। परंतु प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा भूल वो एक भारत के प्रधानमंत्री ना रहकर एक भाजपा पार्टी के प्रधानमंत्री बनकर रह गए, जिसमें दोस्तों देश को यानी देश की जनता को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ रही है। जिस कार्य के लिए, जिस अच्छे कामों के लिए प्रधानमंत्री को यानी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुना था, वो अपना कर्तव्य, अपना प्रतिष्ठा भूल गए हैं। और इन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए अपनी पार्टी के फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए रैलियों में। जिसमें एक बयान में कहा था कि इन्होंने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, यानी बेटी पढ़ाओ की जगह इनकी जबान से निकला कि बेटी पढ़ाओ। मणिपुर में हुई एक शर्मनाक घटना के समय ये रैलियों में व्यस्त थे, यानी अपनी पार्टी को जिताने के लिए रैलियों में व्यस्त थे। परंतु भारत के एक प्रधानमंत्री को, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर बैठा है, क्या उसको रैली करना उचित है? अपने कर्तव्य को भूलकर रैली करना उचित है? इन्होंने एक ऐसे सांसद जिसके खिलाफ 300 सेक्स कैसेट बनाने के आरोप थे, उसको देश से बाहर भगा दिया, जिस समय उसे गिरफ्तारी का नंबर आया था। एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के बनने के बाद यह कहता कि मुझे एक बार मौका और दिया जाए, क्या यह प्रधानमंत्री पद के लिए उचित है कि एक बार और मौका मांग रहा है? फिर कहता कि हम प्रधानमंत्री नहीं बने अब की बार तो हम अपना झोला उठाकर चल देंगे, हम तो फकीर रहा कि झोला उठाकर चल देंगे। क्या प्रधानमंत्री का पद एक ऐसा है कि हर जगह कोई भी आ जाए और उस पर आसीन होकर बैठ जाए और कुछ भी बयानबाजी करने लगे? ये कहते हैं कि मैं वाराणसी का बेटा हूँ, तमिलनाडु का बेटा हूँ, उत्तर प्रदेश का बेटा, गंगा का बेटा हूँ। ये किस किस के बेटे हैं? कहते हैं कि हम महिलाओं के मंगलसूत्र बचाएंगे, दूसरी पार्टी जीतेगी तो महिलाओं के मंगलसूत्र छीनकर उनको दे देगी, यानी किनको दे देगी? ये महिलाओं का मंगलसूत्र। साथियों, जो व्यक्ति अपने घरवाले के मंगलसूत्र की रक्षा नहीं कर सकता, वो दूसरे के मंगलसूत्र की रक्षा कैसे कर सकता है? सिर्फ यह एक अपने फायदे के लिए जुमलेबाजी कर सकता है, कहीं पर भी जाकर फोटो खिंचवा सकता है, किसी भी रूप में बैठकर या किसी रूप को धारण करके। ये जाते हैं हेलीकॉप्टर से और कहते हैं हम बाई रोड आए हैं। अभी इन्होंने एक बयान दिया था कि गुजरात में पेट्रोल 57 रुपये लीटर है, यानी 97 रुपये लीटर, यानी 57 को इन्होंने 97 बना दिया। इनके समर्थक कहते हैं कि आज़ादी 2014 के बाद मिली है, कि पहले से देश गुलाम था 2014 से पहले।